विपक्ष के द्वारा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो मॉब लिंचिंग के द्वारा जितनी भी घटनाएं हुई है और उनके जो परिजन हैं उन्हें मुआवजा देने का काम करेंगे, उन्हें सहयोग करने का काम करेंगे। लेकिन जब अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है तो अपने वादे से वो मुकरने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए, हम बस कुछ नहीं चाहते, हम बस यही चाहते हैं कि जो जैसा किया उनको सज़ा हो और मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिले। मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, उनकी यहाँ पे वाइफ है, क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? आपके पति के साथ जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद किस तरीके से आप अपना जीवन बिता रही है, कैसे रह रही है? इस दरमियान 4 बार मुख्यमंत्री से तबरेज़ अंसारी की बेवा के साथ और सभी लोग के साथ मिले। अब हम लोग एक थक गए हैं और ये जो है बड़ी शर्म अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सरकार को भी इस पे भी विचार करना चाहिए। उस समय रघुवर जी की सरकार थी तो समझ में आ रहा था कि भाई चलो ठीक है, वो थोड़ा डिले करेंगे, मगर अब जब ये कांग्रेस और जनता की सरकार है जो उनको करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है और उनको सत्ता में लाया है, तो उनकी उम्मीद है कि जो सरकार अभी है, जो सत्र चल रही है, इसी सत्र में इस चीज़ को पारित करे। इस बिल को जो कि सेक्युलर देश के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे हर समुदाय को समानता के रूप में देखा जाता है और हर समुदाय यहाँ पे समानता के तौर पर ही रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये कहने वाली ही बात है? भारत देश में भी हर जगह आजकल आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रहती है और भारत देश में झारखंड राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है। रघुवर दास की सरकार में कई ऐसी वारदात हुई है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है और उस समय जो विपक्ष थे उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी और उस समय कहा गया था विपक्ष के द्वारा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो मॉब लिंचिंग के द्वारा जितनी भी घटनाएं हुई है और उनके जो परिजन हैं उन्हें मुआवजा देने का काम करेंगे, उन्हें सहयोग करने का काम करेंगे। लेकिन जब अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है तो अपने वादे से वो मुकरने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं, उनकी विधवाएं यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कैसी परिस्थिति में वो लोग रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हुई, आप क्या समाज को पहले क्या कहना चाहते हैं ये बताइए? देखिए, हम बस कुछ नहीं चाहते, हम बस यही चाहते हैं कि जो जैसा किया उनको सज़ा हो और मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिले। देखिए, ये तबरेज़ अंसारी की वाइफ है जो कि अपने पति के साथ जो घटना हुई है, मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, ये इंसाफ तो चाह ही रही है, लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था आपको मुआवजा देने का, उनसे क्या कहना चाहते हैं? अपना जीवन यापन कैसे बिताएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने तो वादा किया था, उन्होंने हमको अपना बहन माने थे, लेकिन आज 2 साल 2.5 साल हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमको सरकार अगर कुछ नहीं भी दे तो चलेगा, लेकिन मेरा हस्बैंड को इंसाफ मिलना चाहिए बस। समाज में आप रहते तो समाज के लोग ऐसी घटना होने के बाद कैसे देखते हैं आपको? क्या कुछ सहना पड़ता है? सहना हर कुछ पर अकेली है, मेरा कोई नहीं है। देखिए, हम अकेले आज 2-2.5 साल से हम लड़ रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं। देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो समाज भी साथ छोड़ देता है, बस कहने वाली ही बात होती है। लोग दिखावे के तौर पे साथ आते हैं और कुछ नेता होते हैं जो सिर्फ दिखावे के तौर पे राजनीति करने के लिए लोगों के साथ आते हैं। हमारे साथ एक और विधवा है जो कि यहाँ पे है, मुबारक खान, जिनके साथ मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, उनकी यहाँ पे वाइफ है। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? आपके इस पति के साथ जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद किस तरीके से आप अपना जीवन बिता रही है, कैसे रह रही है? बहुत ही मुश्किल से हम ज़िंदगी बिता रहे हैं और 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि उन सब दोषी को सज़ा मिले और जो हमारी मांगे हैं वो भी पूरी हो। क्या आप उनके जाने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? जी नहीं, सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अभी कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? 2 बच्चे हैं आपके, कैसे घर चल रहा है? कौन कमा रहे हैं? कैसे आप जीवन यापन कर रही हैं? बहुत ही हालात बुरी है, बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं
लोग जो है रैलियां निकालते हैं जब ऐसी घटनाएं होती है, और इन्हीं के समुदाय के लोग रैलियां निकालते हैं, इकट्ठा होते, एकजुट होते हैं, लेकिन सिर्फ वो दिखाने का ही काम होता है। आप देख सकते हैं कि लगभग 2 साल बीत गए तबरेज़ अंसारी की घटना हुए, और आपको याद होगा कि करीबन 2 साल पहले उरुस मैदान में भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा लगभग हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे, एकजुट हुए थे। लेकिन आप आज देख सकते हैं कि उनकी जो विधवा है वो यहाँ पे खड़ी है, बेबस है, और यहाँ पे सिर्फ 4 चंद लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ के लिए। वो 10,000 लोग, 12,000 लोग आज कहाँ चले गए? सिर्फ राजनीति के तौर पे ही लोग ये इन लोगों की सहायता करते हैं। हमारे साथ MYL मुस्लिम यूथ लीग के अध्यक्ष है इरफान खान, उनसे जानना चाहेंगे आज आप इन्हें दे के आए हैं, क्या कुछ इनसे इनके सहयोग में आप खड़े हैं, और मुख्यमंत्री से क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज हम नहीं लेके आए हैं, आप शायद भूल रही हैं कि मैं जिस दिन से मॉब लिंचिंग की घटनाएं शुरू हुई है, आप अलीमुद्दीन के परिवार के अलीमुद्दीन अंसारी के साथ भी हुआ था, वहाँ पे भी हम लोग थे और उनको इंसाफ दिलाने का काम किए। जो लोअर कोर्ट ने सज़ा किया, लेकिन हाई कोर्ट से उन हत्यारों को बेल पे छोड़ दिया गया, उसमें भी काम किए। और तबरेज़ अंसारी के साथ आप उनकी विधवा से पूछिए कि हम लोग लगातार 2 साल से इनके साथ काम कर रहे हैं। हम लोग वो भीड़ नहीं है कि जो मौके पे आए और अपना रैली और फ़ोटो निकाले और कर रहे हैं। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इस दरमियान 4 बार मुख्यमंत्री से तबरेज़ अंसारी की बेवा के साथ और सभी लोग के साथ मिले। अब हम लोग एक थक गए हैं और ये जो है बड़ी शर्म अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और सरकार को भी इस पे भी विचार करना चाहिए कि सारे कानून, सारे सरकार के कार्य चल रहे हैं और सारे बिल पारित हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग जैसी जघन्य घटना जो पूरे देश के साथ साथ हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हमारा झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग घटनाएँ हुई, 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग घटनाएँ हुई हैं। शायद अब गिनतियां लोग भूलने लगे हैं। तो झारखंड में मॉब लिंचिंग पे कानून क्यों नहीं बन रहा है, जबकि कई राज्य ऐसे हैं जो बना चुके हैं। इवन बगल का पड़ोसी बंगाल भी अभी बहुत कठोर कानून बनाया है। हम लोग 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री से मिले हैं, हर बार हुआ था करे अभी अगले सत्र में कर दे रहे हैं, अगले मीटिंग में कर दे रहे हैं, लेकिन जो है ये पता नहीं क्यों डिले हो रही है सरकार की, क्या मजबूरी है। अभी ताज़ा भी देखिए कि कितना देश में माहौल ख़राब करने, कोई चूड़ी वाला अगर कहीं चला जा रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है, भीख मांगने वाला अगर, मतलब लोग को जो है डिवाइड किया जा रहा है। और इस पे सत्ता परिवर्तन के बाद जो झारखंड में JMM और कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार से हमें उम्मीद है, हम नाउम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री ने बड़े पॉजिटिव मूड में बोला है कि इस पे हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पे कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, अगर आप सरकार से ही उम्मीद लगा के रखेंगे, आपको भी पता है कि सरकार तो आते जाते रहती है, कोई विपक्ष में रहता है, कोई सरकार में रहता है, तो वादे पूरा नहीं होता है। क्या आप लोग के संगठन के द्वारा, आज 2 साल हो गए, आप लोग के संगठन के द्वारा कुछ इन लोगों को सहयोग नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे संगठन के द्वारा भी हमने फिनेंशियली इन्हें सहयोग दिया है, इनके सामने बोल रहा हूँ, सहयोग दिया है। और लगातार ये लड़ाई जो है हम लोग अपने ताकत से, अपने तन मन धन लगा करके लड़ रहे हैं। और हमारा मकसद है कि इस पे कानून बने, ना कि सिर्फ एक मॉब लिंचिंग के लिए। हम इंटायर जितने भी मॉब लिंचिंग हुई, आप सचिन वर्मा जो रांची में जो है अपर बाज़ार में मॉब लिंचिंग हुई, सचिन वर्मा के लिए, उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, यहाँ पे मॉब लिंचिंग किसी इंसान की नहीं हो रही, पूरे इंसानियत की हो रही है, पूरे लोकतंत्र की हो रही है। इस पे जो है तुरंत सरकार को जो है, ये आज से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, हम आपके माध्यम से उन्हें हम उन तक खबर पहुंचाना चाहेंगे कि इस पे जो है मॉब लिंचिंग पे सख्त कानून बनाए और उस कानून के अंदर कम से कम 25 लाख रुपए के मुआवजा, आश्रित को जो है सरकारी नौकरी, केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रायल में आप चलाओ, आप छोड़ना है छोड़ दो, सज़ा देना जो करना है करो। हम लोग जो है, हम लोग की भी जिम्मेदारियां हैं, हम लोग को भी काम करना पड़ता है, हमारे भी जो है घर परिवार है। तो हम लोग एक ही चीज़ में कितना काम करें, जो कि सरकार को इस पे करना चाहिए था। इस तरह का मामला सरकार और कानून व्यवस्था के लिए जो है चिंता का विषय है, लेकिन सरकार जो है इस पे काम ने कहीं ना कहीं सही से नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन सही से नहीं कर रहा है, जिसके कारण कि आज विधवाएं
जिनको घर पे जाके सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो आज इस मोराबादी के बापू वाटिका महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के दरवाजे पे जो है विधवाओं का एक समूह जो है धरने पे बैठा है। कितने बड़े शर्म की बात है। सरकार ने वादा किया था कि इनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन क्या सिर्फ आप लोग सरकार के वादे पे ही खड़े रहेंगे या फिर आप लोगों को संगठन के द्वारा कुछ मदद मिलता है? आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार से मदद मिले? आप सरकार से ही गुहार लगाते लगाते आपकी जो उम्र है वो बीत जाएगी। आप चाहते हैं सरकार से मदद मिले या आपके संगठन के द्वारा भी मदद कोई दिया जाए? हम चाहते हैं कि संगठन के द्वारा भी हम लोग का मदद मिले और सरकार द्वारा भी मदद मिले। आपको किस पे विश्वास है? अभी तक आपको कोई मदद दी गई है कि नहीं दी गई है संगठन के द्वारा या किसी के भी द्वारा? संगठन के द्वारा जिसको मोहब्बत है बच्चा को देख करके दिया गया है 2000-4000 रुपया दिए थे। आप लोग क्या संगठन से भी या फिर सरकार से भी बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ आश्वस्त राशि या फिर कुछ सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं? जी, बच्चों के पढ़ने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम यूथ लीग के इरफान जी है जो लगातार शुरुआत से ही ये लोग इनके सहयोग के लिए बने हुए हैं और पिछले सरकार में रघुवर दास की सरकार में इनको वादा किया गया था, लेकिन नहीं वो वादा पूरा किया गया। विपक्ष में उस समय हेमंत सरकार थी, उन्होंने भी वादा किया था। जब आप सरकार बन गई है तो वो अपने वादे से मुकर रहे हैं और अब विधानसभा सत्र चालू हो गया है। ऐसे में ये लोग मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मॉब लिंचिंग की घटना जिसके साथ हुई है उनके परिजन और विधवाओं को मुआवजा देने के लिए भी मांग लगातार कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसे इनकी जो उम्मीद जो बनी हुई है उसे कैसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, है क्या कि हम लोग संगठन स्तर से जो हो सकता है वो हम लोग कर ही रहे हैं और हम लोग ये लड़ाई आज की नहीं है। ये लड़ाई काफ़ी पहले से, जब मॉब लिंचिंग की पहली घटना हुई थी तभी से हम लोग मुस्लिम लीग और MYL और भी बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सब इसके लिए लगे हुए थे। मगर शुरू से जो लड़ाई आज तक चली आ रही है, मगर अभी तक कोई भी ऐसा सरकार की तरफ से कोई एक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम लोगों ने की मांग यही है, सरकार से यही है, और अभी चूँकि मानसून सत्र चल रहा है तो ये है कि इस पर एक कड़ा कानून बने। ऐसा कानून बने कि जिससे कि अगर इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटना करने के बारे में लोग एक बार सोचें। दूसरी चीज़ है कि वो तो हो गया, जिनके साथ इस तरह की घटना हुई, जो आज विधवाएं यहाँ हमारे साथ में खड़ी हैं, तो इन लोगों के लिए भी कुछ सरकार करे। जितने भी मॉब लिंचिंग विक्टिम्स हैं उनके परिवार के लिए भी सरकार कुछ करना चाहिए। उनको सरकारी नौकरी प्लस कम से कम तो 25-50 लाख रुपए का मुआवजा उनको देना चाहिए ताकि आर्थिक हालात उनकी सुधरे और कड़ा कानून बनना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग जो है हमेशा प्रयासरत रहे हैं। MYL के इरफान खान साहब काफ़ी पहले से लगे हुए हैं। हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत सारे अलमुद्दीन का जो केस चल रहा था रामगढ़ वाला, उस पर भी मुस्लिम लीग और MYL के लोग जो थे पूरी टीम मिल करके उनके केस को मॉनिटरिंग कर रही थी। इसके बाद हम लोगों ने तबरेज़ अंसारी का जब मामला हुआ उस समय उनके घर पे गए, वहाँ पे सारा वार्तालाप हुआ कि भाई इस पर जो भी दोषी है उनको सज़ा दिया जाए। मगर अभी तक कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है। उस समय रघुवर जी की सरकार थी तो समझ में आ रहा था कि भाई चलो ठीक है, वो थोड़ा डिले करेंगे। मगर अब जब ये कांग्रेस और JM की सरकार है, जो उनको करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है और उनको सत्ता में लाया है, तो उनकी उम्मीद है कि जो सरकार अभी है, जो सत्र चल रही है, इसी सत्र में इस चीज़ को पारित करे, इस बिल को पास करे और इनके लिए कुछ करे। तो यही हमारी सरकार से भी मांग है कि इस सत्र में ये काम हो जाना चाहिए। बहुत उम्मीद से लोग हैं, पूरा देश, पूरा झारखंड इस उम्मीद पर है कि यहाँ पे जो है झारखंड में कम से कम पास होना चाहिए बिल, और जो भी हमारे विक्टिम्स हैं उनके परिवार हैं उनको जो है न्याय मिलना चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, लगातार मुस्लिम यूथ लीग के जो कार्यकर्ता और अध्यक्ष है वो सरकार से कानून बनाने के ऊपर, मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाने के ऊपर बात छेड़ रहे हैं। और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आप लोग अभी तक सहयोग करते आए और आगे भी किस तरीके से सहयोग करेंगे। देखिए, जब से झारखंड में मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़े, पहले केस जब था तब से MYL मॉब लिंचिंग के ऊपर कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ रही है। और आज पहला धरना प्रदर्शन हमारा है ये बापू वाटिका के सामने। लेकिन पूर्व में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने कोई इस पर कानून नहीं बनाया। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप यूथ है
आपको क्या लगता है कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती है और अब जो बढ़ रही है, क्या उसमें एक सोशल मीडिया इसमें एक रूप मतलब कि तैयार कर रहा है कि सोशल मीडिया के कारण ही जो असामाजिक मैसेज जो पहुंचते हैं वो भी एक कारण रहा है मॉब लिंचिंग का? देखिए, कहीं पे भीड़ किसी को भी मारती है तो उसके वीडियो मतलब वहाँ पे कुछ होने से कब वीडियो वहाँ पे पहुँच जाता है सोशल मीडिया पे, जिससे बहुत सारे लोग इसके खिलाफ़ में खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। जो लोग जिनकी विचारधारा उस तरह के लोगों से मिलती है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इस पर बड़ा रोल निभा रहा है दोनों तरीके से। इसकी लड़ाई भी सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, इसके खिलाफ़ आवाज़ भी उठाया जा रहा है, और कहीं बहुत सारे लोग जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। उसको सरकार उस पर भी कानून ला के उसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज इसका एक बड़ा माध्यम बन चुका है। देखिए, जितने भी यहाँ पे मुस्लिम यूथ लीग के लोग हैं वो लगातार सरकार से मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ अभी तक आप लोग के द्वारा इन लोगों को सहयोग किया गया है, और जो मॉब लिंचिंग की जिनके साथ भी घटनाएं होती है, किस तरीके से आप लोग उन्हें उभारने का काम करते हैं और क्या सहयोग करने का काम करते हैं? देखिए, हमारी संगठन सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। मॉब लिंचिंग ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पूरे समाज के ऊपर एक दर्द है, और इस दर्द से पूरा समाज हमारा जूझ रहा है। और झारखंड इस पूरे देश में सबसे ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक घटना घटी है, और अब तक सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई एक कड़ा कानून नहीं बनाना है। ये हम सब के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो सरकार ये वादा करके आई थी कि ये सरकार हम सबकी सरकार है, कहीं ना कहीं सरकार हमें छलने की कोशिश कर रही है। और जहाँ तक संगठन की बात है, तो एक छात्र नेता और छात्र मोर्चा की हैसियत से हम ये अभी पार्टी फोरम पे हम लोगों ने ये प्लान किया है, डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं कि जितनी भी फैमिली ऐसी है जो मॉब लिंचिंग जो भीड़ तंत्र के द्वारा शिकार हो गई है, उनके जो बच्चे हैं उनको एक बेहतर शिक्षा देने के लिए हम लोग एक ग्रुप ऑफ एक यूनिट स्टार्ट करने की नर्सरी स्कूल की तरह प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनके बच्चों को एजुकेशन देंगे, उनको वहाँ पे हम रख कर उनको ट्रेंड करेंगे, ताकि जो अंधकार उनके भविष्य में आ गया है और दिख रहा है, उस अंधकार में उनका जीवन व्यतीत ना हो और उनको एक शिक्षा की उजाला प्रदान हो। देखिए, लगातार मुस्लिम यूथ लीग भी अब उभर कर सामने आ रही है, और जितनी भी ऐसी घटनाएं होती है मॉब लिंचिंग की, उसे उनके जो परिजन हैं उसे उभारने का काम कर रही है, और साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा भी देने का काम कर रही है, और साथ ही सरकार से मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाने की मांग कर रही है, और इनके जो परिजन हैं उन्हें मुआवजा देने की लगातार मांग कर रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी उनका भी पूछना चाहूँगी कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती है वो खासकर झारखंड में ज़्यादा उसका आंकड़ा जो है वो तेज़ है। क्या कारण मानते हैं मॉब लिंचिंग घटनाओं के पीछे? सरकार को मानता हूँ मैं। मॉब लिंचिंग की जो भी घटनाएं झारखंड में घटी हैं, ये एनडीए के सरकार के कार्यकाल में घटी। उस वक्त एनडीए की सरकार झारखंड में, डबल इंजन की सरकार देश में भी एनडीए की सरकार थी और राज्य में भी एनडीए की सरकार थी। तो होता ऐसा था कि भीड़ तंत्र के द्वारा किसी की हत्या कर देने के बाद एनडीए की सरकार उसको सम्मानित करती है, उसको प्रोत्साहन देती है। तो ऐसे में उन लोगों का हौसला बढ़ता है, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी मदद मिलती है। मैं बस इस सरकार से इतना कहना चाहता हूँ कि ये सेकुलर सरकार है, सबके लिए काम करना चाहिए इस सरकार को। और उसमें बहुत अहम हो जाता है हमारे समाज के लिए कि हमारे समाज का कोई भी बंदा रात में अगर कहीं अकेले ट्रैवल कर रहा है, कोई दाढ़ी रखा है, कोई टोपी पहना है, तो भीड़ तंत्र का हिंसा का शिकार हो सकता है वो। तो इसके लिए मैं झारखंड सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि इस पे एक सख्त कानून सदन में पास कराए, और इसी सदन में पास करा के सख्त कानून लाए, और इस तरह के जो भी बेवाएं हैं मॉब लिंचिंग से, जो महिला मॉब लिंचिंग से बेवा हुई हैं, उनको इंसाफ देने का काम करिए सरकार। और सरकार से मुझे पूरी उम्मीद भी है कि ये सरकार बहुत जल्द इस पे कानून लाएगी। देखिए, ये लोग लगातार सरकार से मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि भारत एक सेक्युलर देश है जहाँ पे हर समुदाय के लोग समानता के तौर पे रहते हैं, लेकिन जो नेताएं हैं वही उन्हें तोड़ने का काम अधिकतर करते हैं। वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, वोट लेने के लिए भी सरकार जो है हर समुदाय को तोड़ने की कोशिश करता है। अब जो ये मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही है, उसके बाद घटना तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो परिजन जो रहते हैं, आप परिजन की
स्थिति है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे भी खड़े हैं और उनकी जो विधवा है वो भी खड़ी है। कितनी परिस्थिति इन लोगों की खराब है, लेकिन फिर भी सरकार की नज़र जो है इन पे ऊपर नहीं पड़ रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि सरकार कितने दिनों तक इन्हें झाँक के रखती है या फिर इनके लिए कुछ खास ठोस कदम भी उठाने का प्रयास करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए लोकल खबर के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।